Hello student, good morning all of you. Today I'm going to teach you past perfect continuous tense, right? So हम लोगों ने past present के सब पढ़ लिए, past के आज लास्ट है ना, लास्ट सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे मीन्स लास्ट काइंड ऑफ या काइंड ऑफ द पास्ट टेंस। लास्ट काइंड क्यों मैं कह रही हूँ, बिकॉज पास्ट इंडेफिनिट फर्स्ट काइंड का जो पास्ट टेंस होता है ना उसके फोर काइंड्स होते हैं या फोर टाइप्स बोल दो या काइंड्स बोल दो बट हाँ। सो यहाँ पर जो कि आज पास्ट का जो पार्ट है ना हमारा लास्ट पार्ट है, इसके बाद हम लोग फ्यूचर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जो पास्ट है, सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इससे क्या हमें देखिए पास्ट से पता चल रहा है कि हमें क्या यूज करना है कि पास्ट फॉर्म, ठीक है, सेकेंड फॉर्म। परफेक्ट से क्या हमें पता चल रहा है कि हैड या हैज है। परफेक्ट से हैड यूज होता है बट इसमें थोड़ा सा डिफर है, अभी हम बताते हैं क्या आएगा, ठीक है। और कॉन्टिन्यूस में क्या शो कर रहा है कि कॉन्टिन्यू वर्क, कॉन्टिन्यू, ठीक है, आईएनजी फॉर्म और टेंस। तो ये हम लोग देखते हैं इसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है क्या है। पहले तो हम लोग ये रिकग्निशन कर लेते हैं क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो टेंस होता है वो हमारा कॉन्टिन्यू वर्क है, लेकिन कॉन्टिन्यू वर्क होता है बट किसमें कॉन्टिन्यू वर्क होता है, पास्ट, ठीक है। पास्ट में कॉन्टिन्यू वर्क है। जैसे एक सेंटेंस में समझा देती हूँ तो आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा, है ना। एक सेंटेंस में देख देती हूँ आपके लिए। आई हैड से हमें पता चला ये पास्ट है, ठीक है, क्योंकि जो प्रेजेंट होता है ना उसमें क्या आता है, हैज एंड हैव आता है ना, दो हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं क्योंकि वो परफेक्ट है ना, पास्ट परफेक्ट है क्योंकि परफेक्ट में हम लोग क्या यूज करने लगते हैं, हैज हैव हैड परफेक्ट सेंटेंसेस में, ठीक है, परफेक्ट टेंस में। बट जो कि प्रेजेंट होता है हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट में हैज हैव यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें, परफेक्ट में। और अगर वो पास्ट होता है, पास्ट परफेक्ट, तो हैड यूज करते हैं, ओनली वन हेल्पिंग वर्ब आती है हैड, ठीक है। और प्रेजेंट में क्या आती है, प्रेजेंट परफेक्ट में टू हेल्पिंग वर्ब्स आती है, हैज एंड हैव। और पास्ट में क्या आती है, ओनली सिंगल हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। सो हियर पास्ट जो होता है वो हैड होता है एंड अब क्या होता है उसके बाद क्या है आफ्टर दैट, अब परफेक्ट है। परफेक्ट तो हमें समझ में आ गया कि थर्ड फॉर्म, ठीक है। चलो हम लोग थर्ड फॉर्म क्या यूज करेंगे, अब यहाँ पर क्या था, बिन आ जाता है। एक्चुअली पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, तो इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, आई हैड प्लस बिन आता है। आई हैड बिन, क्या कर रही हूँ, आई हैड बिन, इससे कॉन्टिन्यू वर्क समझ में आएगा। आई हैड बिन वर्किंग, इसमें क्या होती है, वर्क में जो कॉन्टिन्यूअस के लिए हम आईएनजी का यूज करने लगते, देखिए, है ना। वर्किंग के लिए हम लोग क्या यूज करें, वर्क में आईएनजी यूज कर लेंगे, ठीक है, तो हमें ये कॉन्टिन्यूस समझ में आ जाएगा। परफेक्ट बिन थर्ड फॉर्म और पास्ट हैड से समझ में आया। सो आई हैड बीन वर्किंग, ठीक है, आई हैड बीन वर्किंग, ठीक है, एट दिस कंपनी, एट दिस स्कूल, ठीक है, या आई हैड बीन वर्किंग एट दिस स्कूल। अब टाइम मेंशन करना है क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, इसमें टाइम आता है। टाइम के ही टाइम जब हमें बताया जाता है ना तभी इस तरीके से हम लोग इस टेंस का यूज करते हैं, मीन्स इस काइंड का यूज करते हैं। पास्ट का तो चल ही रहा है हमारा, पास्ट का तो चल रहा है, पास्ट का ही फोर्थ काइंड है ना। ऑलरेडी वी हैव जस्ट गॉन थ्रू द 1 2 3 parts, all we have just already gone through all three parts, but today we are just studying about fourth part. So fourth part हमारा past perfect continuous tense. So इसमें क्या आता है, perfect है और continuous भी है, shows time, यहाँ पर जो होता है टाइम मेंशन होने लगता है और जो वर्क होता है वो शुरू हुआ था पास्ट में और आज भी हो रहा है, ठीक है, वो आज भी कंटिन्यू है। आई हैड बीन वर्किंग एट दिस स्कूल फॉर 10 years, ठीक है। हो सकता है आपने लीव कर दिया हो मे भी, ठीक है, लेकिन आप बता रहे हो कि 10 सालों से चला आ रहा था कि मैं इसमें पढ़ा रही थी। आप इस तरीके से बताते हो कि मैं पढ़ा रही थी, यहाँ पर था है ना, पास्ट में, इसलिए आप था में बोलोगे, पास्ट में बोलोगे, थी था थी जो भी हो, मैं पढ़ा रही थी या पढ़ा रहा था। सो आई हैड बीन वर्किंग एट दिस स्कूल फॉर 10 years, मैं 10 सालों से पढ़ा रही थी इसमें, ठीक है। अगर आपको सपोज बोलना हुआ कि मेरी मम्मा 10 years से रोज खाना पका रही है, नो बडी हेल्प्स, सो 10 years से खाना पका रही है, तो आप कैसे बोलोगे, माई मदर पका रही थी, 10 years से पका रही थी लेकिन अब उसको फुर्सत मिल गई, है ना। इस तरीके से आप सेंटेंस अगर बोलोगे, सो माई मदर हैड बीन, है ना, माई मदर हैड बीन कुकिंग,
कुकिंग फॉर 10 years। फॉर क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि 10 आ रहा है। जब डेफिनेट आ जाता है ना, 10 years 2 years डिजिट आ जाती है, डेफिनेट डेफिनेट लीव कर दो क्योंकि टॉपिक बहुत बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। आप ये देखिएगा जिसमें डिजिट्स आ जाती है, जब डिजिट्स की बात होती है कि 2 दिन 3 दिन डेफिनेट हो जाता है कि मीन्स ये इतने दिन से काम हो रहा है ना। अगर सुबह से रात से 2 दिन, अगर 2 days आ गया तो ठीक है। अगर आ गया कि सालों से वर्क कर रही है, ईयर्स, तो उसमें कुछ ईयर्स मेंशन नहीं है ना, तो उसमें क्या आ जाएगा सेंस। अगर बोल दिया 2 years तो और आ जाएगा। अगर ईयर्स से काम कर रही है, सालों से काम कर रही है, तो वहां पर ना 2 है, ना 1 है, ना 10 है, कुछ दिखा ही नहीं है, तो वहां पर हम लोग सिंस का यूज करते हैं। सिंस और फॉर का हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रेजेंट में, ठीक है। प्रेजेंट में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, वहां जाकर देखिएगा अगर सिंस और फॉर में कोई प्रॉब्लम होती है। चलिए, आई हैड बीन वर्किंग एट दिस स्कूल फॉर 10 years। तो इस तरीके से ये हमारा हैड क्या शो कर रहा है, पास्ट परफेक्ट बिन शो कर रहा है, और कॉन्टिन्यूअस वर्किंग बिन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और सिंस और फॉर यूज होता है क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए टाइम। अगर आपको टाइम मेंशन नहीं करना है तो मत करिए, टाइम मेंशन नहीं करना तो मत करिए, यहाँ तक एंड कर दीजिए इसको। आई हैव बीन, इसका ये भी सेंस तब भी निकल आएगा। देखिए हमने इनके सपोज इसको मैंने डिलीट कर दिया, टाइम को डिलीट कर दिया, फिर भी क्या होगा कि हमें टाइम समझ में आ रहा है कि आई हैड बीन वर्किंग एट दिस स्कूल, मींस मैं काम कर रही हूँ स्कूल में, कर रही थी, मैं इस स्कूल में काम कर रही थी, ठीक है। अब ये हिडन है, अब बताया नहीं है कब से कर रही थी, क्या कर रही थी। अगर आप बता भी देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर 10 years इससे क्लियर ही हो जाएगा। अगर बता देते हो ठीक है, नहीं बताते फिर भी वो अंडरस्टूड है कि कुछ टाइम पीरियड होगा इसमें, क्योंकि क्या है, किस टेंस से बोल रहे हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है ना तो उसमें टाइम भी समझ में आता है, कुछ टाइम बता रहा है ये यहाँ पर, किस लिए यूज कर रहा है ये, ठीक है, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं। जब ये टाइम की बात हो जाती है ना, तभी यूज करते हैं कि कॉन्टिन्यू काम हुआ है, इसमें कई दिनों तक हुआ है, कई सालों तक हुआ है, या फिर कुछ। इसलिए कॉन्टिन्यूअस वर्क के लिए हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो। अगर प्रेजेंट होगा तो हैज हैव आ जाएगा यहाँ पर, पास्ट है तो हैड आ रहा है, और फ्यूचर होगा तो विल हैव आ जाएगा या शैल हैव आ जाएगा, राइट। तो बट जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसका जो कि मेन उद्देश्य क्या होता है यूज करने का, कि हमारा जो वर्क है वो कंटिन्यू वर्क चल रहा है, कई दिनों तक चल रहा है, या कई सालों से चला आ रहा था, या चला रहा है, या चला जाएगा, होगा, ठीक है, चलता रहेगा, फ्यूचर में भी बोला जाता है इस तरीके से। जब हम लोग टाइम कंटिन्यू वर्क के लिए बोलते हैं, जब ये हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस का कब यूज करते हैं, जब कंटिन्यूअस वर्क हम लोग बता रहे होते हैं कि हम लोग कर रहे थे, या करते आ रहे हैं, या करते रहेंगे, फ्यूचर भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पास्ट की बात कर रहे हैं, हम लोग करते रहे थे, मीन्स आई हैड बीन वर्किंग एट दिस स्कूल फॉर 10 years। हम लोग ने 10 सालों तक वहाँ काम किया है या करते रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पास्ट बन जाता है, पास्ट परफेक्ट, राइट। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यही होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आपको थोड़े एक और दो सेंटेंस बता दूं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि जैसे वो 2 घंटे से वेट कर रही है, ही लिख दो, ही हैड बीन, सभी के साथ है, हैड के साथ कोई भी प्लूरल यूज हो जाए, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हैड ही हैड आता है, ओनली वन। पास्ट में क्या आता है, ओनली वन हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड। परफेक्ट में, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में ओनली वन हेल्पिंग वर्ब होती है, ओनली हैड, ठीक। सो ही हैड बिन। बिन वर्किंग से समझ में आ रहा है कि ये क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। बिन वर्किंग से आ रहा है कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ही हैड बीन वर्किंग, सॉरी वेटिंग लिख दो यहाँ पर, वेटिंग इंतजार कर रही, नेक्स्ट वेटिंग है ना, वेटिंग। तो ही हैड बीन वेटिंग। अब 2 o'clock से, जब 2 o'clock यूज करेंगे तो हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर की सेंस बताइए, बताइए। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, अब हम लोग 2 o'clock, ठीक है, 2 o'clock के आगे क्या आ गया, जल्दी से बताइए। 2 o'clock, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंस का यूज हो जाएगा। अब आप बोलोगे यहाँ पे डिजिट आ गया, फिर भी आपने सेंस का यूज कर दिया है ना, बोलोगे ना। बट यहाँ पर 2 o'clock का सेंस है, कोई डेफिनेट बच्चे नहीं है। 2 o'clock हो सकता है रात से वेट कर रही हो, या 2 दिन पहले से वेट कर रही हो। 2 o'clock एक डेफिनेट नहीं कर रहा है कि किस पर्टिकुलर टाइम से है,
टाइम यहाँ बताया गया 2 o'clock, बस इसमें इसमें ये क्लियर नहीं हो रहा है ना कि जो कि 2 o'clock दिया है कि सुबह का 2 o'clock है कि शाम का 2 o'clock या 2 दिन पहले का 2 o'clock, नहीं क्लियर है ना। अगर लेट्स सी, अगर यहाँ पर एक सेंटेंस होता, अभी मैं इसको क्लियर करती हूँ, अगर यहाँ सेंटेंस होता ना कि वो 1 घंटे से वेट कर रही है ना, 1 घंटे से वेट कर रही है। अब इस सेंटेंस में बताइए सिंस यूज होगा कि फॉर यूज होगा, है ना। दे had been, they had been, ठीक है, क्या कर रही है, दे had been talking for, बात कर रही है, दे had been talking, बात किए जा रही थी, दे had been talking, ठीक। अब बताइए 1 घंटे से, फॉर एन आवर, ठीक है। यहाँ पर फॉर क्यों आया, 1 घंटा नहीं, एक लगा दिया ना, 1 घंटा 1 hour, ठीक है, एन आर 1 hour, एक घंटा क्या होता है 1 hour, एन आर। सो अब यहाँ पर हमने फॉर का यूज क्यों किया, इसका डेफिनेट हो गया ना, 1 घंटे से ही कर रही है ना, उसके बाद तो नहीं किया ना। अब चाहे वो सुबह का हो चाहे शाम का हो, तो मुझे ये तो, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मुझे ये तो पता चल गया ना कि वो 1 घंटे से ही कर रही है, फिर उसके बाद नहीं किया होगा फॉर, इसलिए यहाँ फॉर का यूज होगा। और यहाँ 2 o'clock का सेंस ये है ना कि 2 o'clock पता नहीं क्या है, सुबह का है, शाम का है, दोपहर का, या 2 दिन पहले का, या 50 दिन पहले का। 2 o'clock से शी हैड बीन वेटिंग सिंस, पता नहीं कब से वेट कर रही है। 2 o'clock से पता नहीं वो क्या है, 2 o'clock है क्या, इसीलिए हम लोग इस तरीके से सेंस ऑफ फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। सो और देखिए यहाँ पर दे के साथ भी हैड यूज हुआ, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है, हैड बीन टॉकिंग, वेरी इजी। देखिए दे हैड बीन टॉकिंग फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से बातें किए जा रही थी। ही हैड बीन वेटिंग सिंस 2 o'clock, वो 2 बजे से क्या कर रही थी, वेट किए जा रही थी, राइट। इस तरीके से, जो अब इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए तो, ओके। सो नाउ इसका नेगेटिव देखते हैं, तो नेगेटिव कैसे बनता है। नेगेटिव के लिए ओनली नॉट आ जाता है, कोई अलग से हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, इसका हम लोग नेगेटिव देख लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव कैसे बनेगा, ठीक है। तो हम लोग नेगेटिव बनाने के लिए क्या सब्जेक्ट लिख देंगे, प्लस क्या लिखेंगे, हैड नॉट बीन, ठीक है। नॉट हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रख देंगे, ठीक है, आईएनजी रख देंगे, प्लस हम लोग क्या रख देंगे, ऑब्जेक्ट। जैसे शी हैड बीन, शी हैड नॉट बीन, सॉरी नॉट आ रहा है ना, नॉट नेगेटिव के लिए, शी हैड नॉट बीन टॉकिंग, वो बात नहीं कर रही, वो 2 घंटे से बात नहीं किए जा रही थी, नहीं कर रही थी, ठीक है। तो शी हैड नॉट बीन टॉकिंग फॉर 2 hours, ठीक है, फॉर 2 hours, 2 घंटे से, फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से बातें किए जा रही थी, तो होता शी हैड बीन टॉकिंग फॉर 2 hours। अब यहाँ पे वो अब नॉट के लिए, तो नॉट का क्या होगा कि वो 2 घंटे से बातें नहीं किए जा रही थी, शांत बैठी हुई थी, तो शी हैड नॉट बीन टॉकिंग फॉर 2 hours, 2 hours से वो शांत बैठी थी, ठीक है, इस तरीके से। तो नेगेटिव नॉट बन जाता है। इंटरोगेटिव भी इसी से देख लीजिए, इसी का ही हम इंटरोगेटिव बना देते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव में क्या होता है, 2 तरीके से हम लोग बनाते हैं ना, क्या तरीका है बनाने का बताइए। एक तो हम लोग किससे, हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं, और एक हम लोग बना लेते हैं क्वेश्चन वर्ड से बना लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब से बना रहे हैं, देखिए अब हेल्पिंग वर्ब से बनाओ, हेल्पिंग वर्ब से हैड आता है, तो हैड इसी सेंटेंस को बना रही हूँ, इसी सेंटेंस को ऑब्जर्व करिएगा, इसी सेंटेंस का ही मैं इंटरोगेटिव बना रही हूँ 2 तरीके से। तो हैड शी क्या जाएगा, हैड शी, नॉट लगाइए तो लगा दीजिए, नहीं लगाना तो मत लगाइए, हैड शी बीन टॉकिंग फॉर 2 hours, ठीक है। क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा, ये मत भूलिएगा, क्वेश्चन मार्क लगता है, अगर आपने फुल स्टॉप लगा दिया रॉन्ग हो जाएगा। अब क्वेश्चन वर्ड से, सो वाई क्यों किए जा रहे थे, सो वाई से क्वेश्चन कर दो, वाई हैड शी बीन, है ना। इसी तरह होता है ना, वाई के बाद क्या था, हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आता सब्जेक्ट, फिर आती है आपकी मेन वर्ब, इसके बाद आता है। तो हेल्पिंग वर्ब को इस तरीके से, एक्चुअली हैड बीन आता है ना, हैड बीन के बीच में हम लोग सब्जेक्ट का यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा डिफर होता है सभी में। जितने भी परफेक्ट होते हैं ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसी तरीके से करते हैं। वाई हैड शी बीन, ओके। अगर नॉट है तो कहाँ जाएगा, वाई हैड शी नॉट बीन, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा नॉट बीन, वाई हैड नॉट शी
या अगर आप नोट यहाँ नॉट लगना है तो नॉट यहाँ लगा दीजिए। जैसे सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट है, हैड नॉट है, बिन है, इस तरीके से यूज कर सकते हो। अगर आप सब्जेक्ट ला रहे हो बीच में तो वाई हैड शी नॉट बीन वर्किंग, नॉट यहाँ ला दीजिए। ठीक, नॉट बीन टॉकिंग, टॉकिंग फॉर 2 hours, राइट। हो गया फिनिश। ओ सॉरी, फुल स्टॉप नहीं, क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, राइट। ऑब्जर्व दिस वन। ठीक है, वेरी इजी, बहुत इजी होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या बताता है मुझे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस मुझे बताता है कि कॉन्टिन्यूस वर्क हो रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस वर्क हो रहा था। ठीक है, वो टाइम दे देते, इसमें टाइम मेंशन होता, तभी इसके लिए सेंस ऑफ फॉर। जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है ना, उसमें टाइम मेंशन होता है, इसीलिए सेंस ऑफ फॉर का यूज करते हैं। और सेंस ऑफ फॉर को मैंने बता दिया है, अगर नहीं क्लियर है तो फिर से बता दूंगी। ठीक, तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव समझ में आ गया हो तो इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। चलिए लेट्स फिनिश। तो ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो हमारा हो गया, पास्ट सारे फिनिश हो गए। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट फ्यूचर। ऑन माय on our next class will be, you will see future tense. Okay, but you will have to practice a lot with all, as practice makes man perfect. मैं ऑलवेज यही कहती हूँ। सो बच्चे आप पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, जो प्रॉब्लम्स हो आप पूछते रहिएगा। ठीक है, लाइक और कोई बच्चे लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बस देख लेते हैं। हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना बहुत नेसेसरी है। हाँ, ओके, गुड। सो गुड बाय, आई विल सी यू अगेन with a new topic. Yeah, fine. Bye bye. Take care, all of you.